राजधानी में नीट स्टूडेंट्स ने शहर के एमपी नगर चौराहे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। इतना ही नहीं, नीट का रिजल्ट आने के बाद करीब 11 बच्चों ने सुसाइड किए हैं। ऐसे में नीट की परीक्षा को पूरी पारदर्शिता से कराने के लिए सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर मेडिकल फील्ड में हंगामा मचा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में एजेंसी द्वारा धांधली की गई है। आज भोपाल के एमपी नगर चौराहे पर नीट स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन करते हुए फिर से परीक्षा करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश भर में एनटीए की ओर से 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 14 जून को जारी करना था, लेकिन रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया गया। इससे परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है और पेपर लीक भी हुआ। नीट के एग्जाम में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर धांधली हुई, जिससे मजदूर, गरीब, किसानों के बच्चों पर गहरा प्रभाव हुआ। नीट 2024 का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही शर्मनाक आया हुआ है। पढ़ने वाले बच्चे जो दिन रात मेहनत कर करके जिन्होंने सालों तैयारी करी, उन लोगों की रैंक बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है, जबकि वो उसके योग्य थे। जिस बच्चे के 550 नंबर हो रहे थे, जब वो मैच कर रहा है तो 450 ही निकल रहे हैं। किसी के 70 नंबर कम आए, किसी के 60 नंबर कम आए हैं। एनटीए की खुद की आंसर की, खुद की ओएमआर सीट, उससे मिलाने के बाद भी मार्क्स गलत आ रहे हैं। 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आए हैं, जो कि कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगता है। और एक ही सेंटर से 6 ऑल इंडिया टॉपर आए हैं। पूरा इंडिया एक साइड और एक सेंटर एक तरफ, और वो सारे के सारे 6 के 6 बच्चों के रोल नंबर भी लाइन से थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है किसी एक आदमी ने उन 6 बच्चों के फॉर्म भरे और सारे के सारे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर आ गए। इसके अलावा नीट ने इस बार ग्रेस मार्क्स दिए, जबकि ग्रेस मार्क्स का कोई भी सिस्टम पहले प्रोस्पेक्टस में क्लियर नहीं किया गया था। ग्रेस मार्क्स के बारे में अगर योग्य बच्चों को जानकारी होती तो वो लोग भी रिट पिटीशन फाइल करके ग्रेस मार्क्स लेके आज सेलेक्ट हो रहे होते। 1560 बच्चों के लगभग बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी अलग अलग कोर्ट्स में, और उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। उन बच्चों का क्या कसूर, जिन बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं थे कि वो लॉयर हायर कर सकें और कोर्ट में केस कर सकें। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को सुने, नीट के एग्ज़ाम को फिर से कराए। और नीट के एग्ज़ाम को फिर से नहीं करा सकती तो कम से कम नीट के रिजल्ट को बिल्कुल 0 लेवल से फिर से चेक करे और संशोधित कर नई रैंक बच्चों की लगाए, ताकि योग्य बच्चों को न्याय मिल सके। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा पूरी पारदर्शिता से कराने के लिए सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए। नीट का रिजल्ट आने के बाद करीब 11 बच्चों ने सुसाइड किया, इसलिए मांग की है कि सरकार को इस पर गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए और सख्त नियम बनाने चाहिए। EMT न्यूज़ भोपाल।